हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक तो होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही गलत बात है। नहीं होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो आदमी अपने आप को बहुत ही महान समझता है ना, वो कहीं ना कहीं खाई में गिरता है जाके। और सेम चीज़ जो है ना, वो बिग बॉस के घर में चाहत की मम्मी के साथ हो रहा है। चाहत की मम्मी अपने आप को इतना, अपनी बेटी को इतना महान समझ रही है, इतना सती सावित्री समझ रही है कि वो उसके आगे बाकी कोई उनको अच्छा दिख ही नहीं रहा है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ ये, क्योंकि एक अभी अभी एक प्रोमो आया है जिसको देख के ना मुझे इतना गुस्सा आया चाहत की मम्मी पे कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, कल उन्होंने जितना भी अपना अंदर का भड़ास था अविनाश पे, रजत पे निकाला। हमने कहीं ना कहीं उसको ठीक बोला कि ठीक है, उनके बेटी के साथ जो अविनाश है उन्होंने मिसबिहेव किया, तो एक माँ का गुस्सा जायज़ है उसके ऊपर। लेकिन आज जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, बहुत ही गलत दिख रही है उसमें। चाहत की मम्मी के साथ क्या है ना कि वो बाहर से सुन के गई हैं चीज़ें, अलग अलग लोगों के जो भी रिव्यू करते हैं, जो भी न्यूज़ देते हैं, यूट्यूबर सबकी बातें सुनी है, जिसमें कि चाहत की तारीफ हुई है कई बार कि जो अविनाश वाले मामले में अविनाश को गलत कहा गया है, लोग गलत कहे हैं कि ओवर बिलो द बेल्ट हो जाता है। और वही सारी चीज़ें सुन के उनके अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो घर में जाके कुछ भी बोल रही है। तो हुआ यूँ कि ईसा की मम्मी और ईसा बैठे हुए थे, और वहाँ चाहत की मम्मी और चाहत भी बैठे हुए हैं। बेसिकली घर में जितने भी लोग आए हैं सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, सारे सबके घर वाले और जो भी कंटेस्टेंट है सारे साथ में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो चाहत की मम्मी है वो बोल रही है कि जो आपकी बेटी है, यानी कि जो ईसा है, ईसा की रील सालिन के साथ तो बहुत वायरल हो रही है। बाहर गाड़ी के साथ, गाड़ी पे घूमते हुए उनकी फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है। और ये इस वे में बोल रही है ना कि सामने वाले को गुस्सा तो चढ़ेगा ही। हमें भी अच्छा नहीं लगा ये वर्ड सुन के कि घूम रही है चिपक के, या फिर उसके साथ गाड़ी में घूम रही है। तो ईसा की मम तो उनकी बेटी के बारे में सारी चीज़ें हो रही है ना, तो सोचिए कितना बुरा लगा होगा उनको। जब चाहत कि मम्मी को अपनी बेटी के बारे में चीज़ें सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि हर चीज लोगों पे वो चढ़ रही है, चिल्ला रही है, बातें कह रही है, गलत गलत बातें कह रही है, तो जब वो किसी और की बेटी के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रही है, तो उनको ये समझना चाहिए ना कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनको भी कितना बुरा लगेगा, क्योंकि ईसा भी तो उनकी बेटी है और उनके सामने ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पे हमें मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कैसी, मतलब ये किस टाइप की बातें हैं। वो दोनों दोस्त हैं तो साथ में नहीं जा सकते क्या कहीं? दोनों ने शो किया है साथ में भाई, तो प्रमोशन के लिए लोग जाते हैं, दोस्त हो जाते तो घूमने जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अपनी बेटी को लेके इतना ज़्यादा आप, वो कैसे हो गई कि सती सावित्री है? उसको सती सावित्री नहीं बोलते, उसने भी बहुत सारे कांड किए हुए हैं। घर में आके सूट सलवार पहन के घूम रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सती सावित्री है। मुझे लगता है कि सच में वो नाटक ही कर रही है सती सावित्री बनने का, या फिर बेवकूफ़ है। मैं तो यही कहूँगी कि बेवकूफ़ है। लेकिन उसकी मम्मी तो समझदार है ना, वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही हैं? जब उनको इतना अपनी बेटी के बारे में बुरा लग रहा है, तो किसी और की बेटी को ऐसे कैसे बोल सकती हैं वो? जिस पे ईसा की मम्मी ने बहुत अच्छे से सब जवाब दिया चाहत की मम्मी को कि जब आपके पास खुद की बेटी है ना, तो आप किसी और की बेटी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए, वरना ना कब टाइम पलट जाए और कब वो चीज़ें आपकी बेटी पे आ जाए, आपके ऊपर आ जाए। ये वो चीज़ें ना पलटने में देर नहीं लगती। ये तो हम भी मानते हैं कि जैसे बोओगे वैसे पाओगे। आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो आपके बारे में कभी ना कभी वो कर्मा पलट के आएगा ही आपके से। सेम देख लीजिए एग्जाम्पल अविनाश। अविनाश ने घर में जो बोया उसको अभी वही मिल रहा है ना। वो जो चाहत के साथ किया, जो गलत बातें बोली, तो बाद में पलट के उसके ऊपर ही आ रहा है ना, सब लोग उसी को सुना रहे हैं ना। जैसे उसने विवियन को पीठ में छुरा भोंका, तो अभी जो बोया है वही मिल रहा है ना। उसकी वाइफ आके, विवियन की वाइफ भी आके उसको सुना रही है, क्योंकि वो उसने गलत किया है। तो कर्मा तो कभी ना कभी आता ही है आपके पास। तो यही सेम चीज़ जो ईसा की मम्मी है वो सुना रही है चाहत की मम्मी को बता रही है कि आपके पास भी बच्ची है, आपकी भी बेटी है, फिर भी आप किसी और की बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो?
कब चीज़ें पलट जाए आपको नहीं पता। जब आपके ऊपर आएगा तो आप क्या करोगे। जिस पे जो चाहत की मम्मी है वो कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि वहाँ पे गलती उनकी है। वो उनको पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या चढ़ा है कि हर किसी को बोले जा रही है, बोले जा रही है, मतलब इतना भी क्या हो गया। उसकी बेटी ने भी चीज़ें बोली हैं, वो आपने एपिसोड में देखा होगा कि उसने भी मतलब उतने गंदे लेवल का तो नहीं बोला है ईसा जितना, लेकिन उसने भी ईसा के बारे में तो बोला ही है ना पीठ पीछे चीज़ें। बट अगर ईसा ने भी बोला है तो उसकी मम्मी उसको बता रही है, ईसा की मम्मी, कि तुमने यहाँ गलत किया, तुमने वहाँ गलत किया, वो चीज़ें काउंट करवा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और आके उसकी बेटी के बारे में उसी के सामने ऐसी बातें करेगा तो वो चुपचाप सुन के ले लेगी। वो तो लेगी नहीं, कोई भी माँ नहीं लेगी। तो ये तो चाहत की मम्मी को समझना चाहिए, लेकिन वो तो अलग ही हवा में उड़ रही है। उनको लग रहा है कि बस मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल सकता, मेरे से अच्छा मेरी मेरी बेटी से अच्छा घर में कोई है ही नहीं। ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल से। ऐसा आंटी जी को नहीं बोलना चाहिए था किसी और की बच्ची के बारे में। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये बातें। कल फिर भी मैं उनके सपोर्ट में थी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ अविनाश ने गलत किया था और उनका गुस्सा फूटना जायज़ था। लेकिन आज वापस से ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।